हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि पेपर आपका ऑप्शनल है ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये आईजीओ यूनिवर्सिटी के लिए मेन बना हुआ है, जो आप बच्चों का एग्जाम है अभी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है, जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से पास कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, और नंबर भी गेन कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर बनाया गया है। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर चले जाइएगा, इन पर अच्छे से कमांड करके जाइएगा, ताकि आप इनको अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 यूनिट से मिलाकर आपके टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको अच्छे से मतलब पढ़कर जाना है कि उनके बेस्ड पर अगर कोई उनसे लिंकअप कोई और क्वेश्चंस बनता है तो आप उनके आंसर्स को आसानी से कर सकें। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके मे बी 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं। क्लियर? सो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो ये आपको सेपरेटली 4 मार्क्स का भी मिल सकता है। व्हाट इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित की प्रकृति क्या है, या फिर मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको 4 नंबर का मिल सकता है, या आपको ये कंबाइंड ये आपको मिल सकते हैं 16 मार्क्स का। क्लियर? नाउ पार्ट बी है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के महत्व क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, ये आपको बताना है 4 मार्क्स में। कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से कवर करेंगे। ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बार बार पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम में आईजीयू के, सीआरएसयू के, एमडीयू के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप एक पॉइंट याद रखना, जो एमडीयू का 2018 का पेपर था, सेम एक आध क्वेश्चन छोड़कर अगर मैं कहूँ तो सारे के सारे ही क्वेश्चंस आपके आईजीयू 2019 में रिपीट हुए थे। क्लियर? तो आपको ये याद रखना, ऐसा नहीं कि वो एमडीयू में आया है तो आपके यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए करिए, सीआरएसयू के, एमडीयू के, तो आप इनको देखकर भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरे कहने का मतलब क्या है? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। What do you understand by taxonomy of instructional objective? Discuss Bloom's taxonomy of instructional objective in context of psychomotor domain of behavior. ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा तो पता होगा, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके ऑब्जेक्टिव 3 कॉन्टेस्ट में है। साइकोमोटर है आपका एक, ठीक है, एक नॉलेज है जो नोइंग है जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं, और एक होता है अफेक्टिव। ठीक है, तो 3 डोमेन में बात होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव की। साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, एक होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, और एक होता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो नॉलेज नोइंग से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर होता है मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है, मूवमेंट से होता है। अफेक्टिव जो होता है वो फीलिंग से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से तीनों डोमेन को अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, और इनके स्टेप्स को भी आप देख लेंगे। इसको हिंदी में देख लेते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव से क्या अभिप्राय है? ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्यवहार के मनोशारीरिक पक्ष के संदर्भ में विवेचना कीजिए। जैसे यहाँ पर मनोशारीरिक पक्ष आ गया है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कॉग्निटिव का, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष का आ सकता है। ठीक है, या फिर अफेक्टिव व्यवहारात्मक पक्ष का भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तीनों ही। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट 1 का, एक्सप्लेन इन डिटेल द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिशन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स। गणित में परिशुद्धता और सुंदरता के अस्तित्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की विस्तृत से व्याख्या कीजिए। किस पर बल देना है? गणित शिक्षण पर। किसके इतिहास के बारे में बात करनी है? गणित के। ठीक है, इस पर विस्तृत लिखना है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, कई बार मतलब पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे। नाउ यूनिट 2 है, एक्सप्लेन एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन डिटेल बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ये आपके 4 मार्क्स के भी आते हैं, 16 मार्क्स के भी आते हैं, तो आप इनको पढ़िएगा अच्छे से, बिकॉज ये भी बार बार पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर अच्छा हाँ, इसी को हिंदी वर्जन देख लेते हैं। उचित उदाहरण देते हुए गणित शिक्षण में प्रयुक्त विश्लेषण संश्लेषण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये। अगर आपने मैथ से किया है ना, मैथमेटिक्स आपने लिए, दैट मीन्स आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूम क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, इक्वेशंस क्या है, बस ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे इस स्टेप में। ठीक है, तो पेडागोजिकल एनालिसिस आप अगर यूनिट 2 में से ये पढ़कर जाते हैं, इतना समझ के रहिए कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं तो यूनिट 2 आपका छूटेगा नहीं, कोई भी नंबर नहीं छूटेगा, आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो पेडागोजिकल एनालिसिस एक बार आप रिव्यू करिएगा अपने बुक को, और जिसके पेडागोजिकल इशू एनालिसिस दिए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। वॉल्यूम तो बहुत बार पूछा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, और हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से किसी एक का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। पहला आयतन का, दूसरा अनुपात और समानुपात का, तीसरा समीकरण का। यूनिट 2 का क्वेश्चन 7 है राइट नोट ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथ। ठीक है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स। गणित शिक्षण की आगमन और निगमन विधियों का सापेक्षिक महत्व लिखिए। ठीक है, एक जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक टू जनरल, तो इन दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाए गए हैं क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी कि इसका लाया जाए। ठीक है, और मैं सच बोल रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि जितने सब्जेक्ट के बन जाएं आपके, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो आप एक बार कमेंट कर देंगे। अगर हाँ मैं बिजी नहीं होती हूँ तो मैं ज़रूर आपके कमेंट को देखती हूँ, और अगर देखती हूँ तो पूनम की पढ़ाई नाम का एक जो रिप्लाई जाता है तो वो समझ लो मैं ही कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे मतलब इंटरनल बहुत अच्छी फीलिंग आती है अगर मेरी वजह से किसी को अच्छे नंबर मिल जाएँ या किसी की हेल्प हो सके तो। ठीक है, तो आपको जो नीड होती है एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करके बोल दिया करिए। यूनिट 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, ये ए ऑप्शन है, सही कर लेना। ठीक है, दूसरा है बी इंपॉर्टेंस ऑफ ICT इन टीचिंग मेथड, ये 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं। सी है सेट इंडक्शन स्किल, डी है, ये इसको आप करेक्ट कर लेना, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 नंबर के भी आते हैं, 16 नंबर के भी आते हैं, तो अच्छे से आप इनको पढ़ के जाइएगा। हिंदी वर्जन देखते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला, गणित में मनोरंजनात्मक क्रियाओं की महत्ता। दूसरा, गणित शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्व। सी है पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है, और डी है पुनर्बनल कौशल क्या है। तो इन चारों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रिवाइज होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, ये बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स क्लब, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैथमेटिक्स क्लब इन द स्कूल। गणित परिषद क्या है, विद्यालयों में गणित परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मनोरंजनात्मक क्रियाओं के महत्व की विवेचना कीजिए। सो मैथमेटिक्स क्लब और मैथमेटिक्स फेयर यानी कि जो गणितीय मेला है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैथमेटिक्स फेयर, गणित मेले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो ये आपको इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करना है यूनिट 3 तक। एंड प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपके एक कमेंट से अगर मैं आपको थोड़ी हेल्प कर रही हूँ तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। यूनिट 4 है, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप देख सकते हैं, बट ये 3 क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर, बहुत बार पूछा गया इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, what are different technique of evaluation? Explain the objective type of test in mathematics. What are its merits and demerits? अब ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। merits and demerits of technique of evaluations, objective of, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, मतलब अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 16 मार्क्स का आपसे पूछा गया अलग से। मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? गणित अध्ययन में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की व्याख्या कीजिए, इसके गुण व दोष क्या हैं, ठीक है, ये बताने हैं आपको। 16 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द, ठीक है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ये में भी आपको 16 मार्क्स के मिल जाए, बट ये मेनली आपको 4 मार्क्स के ही मिलते हैं। जो CCE है ये आपको 16 मार्क्स का मिल सकता है। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, ये भी आपका 16 मार्क्स का आता है, इसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 16 मार्क्स का आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। गणित शिक्षक संघ का क्षेत्र क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरियन एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भित तथा मानक संदर्भी परीक्षण में अंतर क्या है, ये बताना है। तो ये टोटल 13 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मैथ्स पेडागोजी के, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। बाकी वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ग्रुप के या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उन लोगों को ये मैसेज मिल सके, वो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें और कम से कम समय में अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।